मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हाजी बीबी के भाई को जैसे उसके साथ झूठ और फ़रेब करके उसके लाश और मैयत को तो दफना दिया, लेकिन उसकी आवाज़ को कहाँ तक तुम दफनाओगे? उसका आवाज़ तो उसके साथ है, वो अभी भी इनके साथ, इन मैयतों के साथ तुरबत से मार्च करके यहाँ तक आया है अपने बहन के लिए आवाज़ उठाने। अगर आज हमने ये जोहद किया है, अगर आज हम घरों से निकलें तो हम इन बुज़ुर्गों के लिए नहीं निकलें। अगर हम निकले तो अपने बच्चों के लिए निकलें, अगर हम निकले तो अपने आने वाले बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकलें, क्योंकि ये सिर्फ इन बुज़ुर्गों के घर से ये मैयतें नहीं उठे। अगर ये आज वाक़या हुआ है सिर्फ इनका नहीं है, सिर्फ ओशाव का वाक़या नहीं है, या यानी सिर्फ पंजगूर का वाक़या नहीं है, ये वाक़या पूरे बलूचिस्तान का वाक़या है। आज अगर इनका इनका घर का मामला है तो कल हो सकता है आपके घर का हो, परसों या मेरे घर का हो, ये सब पे आएगा। लेकिन जितना हो सके, जितना आप लोगों को ज़मीर जाग उठे, प्लीज़ हमारे इस प्रोटेस्ट में शिरकत करके अपने बलोच होने का, अपने गैरतमंद होने का सबूत दें और इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं, ताकि आज के बाद ये नाहल हुकूमत, ये नाहल सरकार हो, ये ऐवानों में बेटे गूंगे बहरे नाकारा नाहल, जिनके मेरे ख्याल से खान भी बंदे बहरे हो चुके, सामने आप लोग देख रहे हैं वज़ीर आला हाउस से पीछे की तरफ असम्बली है, गवर्नर हाउस से, इनको शायद मेरी आवाज़ भी इन तक पहुंच रही है, शायद नहीं, वो पहुंच तो रही है। ये फिर भी गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आते सिवाय सीटों के। ये सीटों के पीछे ऐसे मसरूफ़ है, वो कोई कहते हैं मुझे ये सीट, तो कोई कहता है ये, कोई पिला रहा है, या फिर पैसों के लिए, फिर माल जमा पूंजी करने के लिए। बस हमें इकट्ठा होना है, हमें एक साथ होना है, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के आने वाले बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सोचना है, उनके पढ़ाई के लिए। हमें ये तो कुछ नहीं देंगे, हमें इनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि ये हमें इंसाफ नहीं देंगे। हम अपने लिए खुद इंसाफ बने, हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इंसाफ बन सकते हैं, हम एक मुश्त हो जाएं तो हम इंसाफ हो सकते हैं। यानी कि जैसे बहनें, मेरी माएँ, बुज़ुर्गें, जैसे मेरे भाइयाँ यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मेरे बुज़ुर्ग कमाश, मेरी माँ जो पीछे बैठी हुई है, उसको मैं सलाम पेश करती हूँ। तो बस यहाँ आके इस सर्दी में इनके साथ उन्होंने दिया है, मैं अपने बुज़ुर्ग कमाश जो इनके साथ थे, मैं अपने भाई गुलजार बलोच का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इनका साथ दिया, और अपने जितने मेरे स्टूडेंट भाई बहनें जो यहाँ पे जोत कर रहे हैं, इनके साथ शाना बशाना जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरे बाकी भाइयाँ जो इन घरों में बैठे हैं, मेरी जो बहनें माएँ घरों में बैठी, दूर वहाँ से इन मैयतों को लेके हमारे जो बुज़ुर्ग मर्द हज़रात थे, हमारे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन माएँ के साथ जो हमारी बहनें भाई, उनको उठा के लेके आए यहाँ पे, कुछ हमारे डिमांड्स दें, क्योंकि हमारे ऊपर इतना जुल्म और टार्चर किया जा रहा है। आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? कब तक यूं ही हम अपने बच्चों की लाशें कंधों पे उठाते रहेंगे? कब तक हम यूं ही चौक चौराहों पे धरने देंगे? कब तक यूं ही हम ख्वार होते जाएंगे? ये हमारे बच्चों के खेलने कूदने के देने, ये हमारे बच्चों के पढ़ने के देने, ये जो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट बच्चे जो हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं, जो इन बुजुर्गों के लिए चाय बना रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको अभी इस वक्त अपने क्लासरूम में होना चाहिए थे, इनकी क्लासेस लेने के देने, लेकिन ये अपने बुजुर्गों के लिए इतने ख्वार और परेशान है, सारा दिन के साथ सर्दी में, पूरी रात सर्दी में यहाँ ना बुजुर्ग सो सके, मेरे ख्याल से ना स्टूडेंट सो सके, ना बच्चे सो सके।